इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा शायद अब आपको अच्छा खासा समय मिलने जा रहा है और ये परीक्षा आपकी काफ़ी लेट हो सकती है। एक्चुअल डेट तो अभी नहीं बताया जा सकता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जब तक अभी कंफर्मेशन नहीं आएगा डेट आपको बताना भी नहीं चाहूँगा मैं। बस आपको इतना कहूँगा कि आपके पास कम से कम 2 महीना है। मतलब मिनिमम किसी भी हालत में 50 दिन तो आपको मिलने ही जा रहा है। तो आज कैसे शुरू से आप इस 50 दिन को अगर आप ईमानदारी के साथ यूटिलाइज़ कर लो, तो आप बहुत लोगों से आगे जा सकते हो। 2 लाख लोगों ने फॉर्म भर रखा है और मुख्य परीक्षा केवल 4,000 5,000 लोग देंगे। तो आपको 1,90,000 से ज़्यादा लोगों को बीट करना है। कैसे आप रेस में बने रह सकते हो सेकंड स्टेज के लिए। मैं इसमें बहुत ऐसी बात करूँगा जो प्रैक्टिकल होंगी, जो एक विद्यार्थी कर सकता है और एक विद्यार्थी करेगा और ऐसे ही विद्यार्थियों का चयन होने जा रहा है। आरओ नेक्स्ट 50 डेज़ में आप किन चीज़ों को कर सकते हो स्मार्टली तरीके से, उसके बारे में बात करेंगे। देखो साथी, सबसे पहला आपका जो प्लान होना चाहिए ना, वो बहुत ही डेडिकेटेड होना चाहिए। आप क्या पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ चुके हो और आप क्या पढ़ोगे, इन तीनों चीज़ों को आपके बारे में आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ चुके हैं आप क्या पढ़ने वाले हो और किसको आपको रिवाइज करना है, कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, ये पूरा स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके पास। और इस स्ट्रक्चर को बनाने में अगर आपका 2-3 दिन जाता है ना, तो आप उस 2-3 दिन को दे दीजिए। आप इस सोर्स को इस किताब से फॉलो करोगे, यहाँ से प्रैक्टिस करोगे, यहाँ से पीवाईक्यू देखोगे, इस सर की वीडियो लेक्चर्स देख लोगे, इस सर का नोट्स पढ़ लोगे, या यहाँ से ये कोचिंग से ये मटेरियल पढ़ लोगे। ये आपके पास पूरा स्ट्रक्चर, पूरा प्लान होना चाहिए। मतलब आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं पॉलिटी कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। इसके लिए अगर आपको 1-2 दिन लगे ना, तब भी आप उसका पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए। एक पन्ना उठाइए, उसको लिख लीजिए कि भाई पॉलिटी ऐसी क्लास है कि पॉलिटी की मैं क्लास अभिषेक सर की मैराथन देख लूँगा, या किसी और सर का ये क्लास देख लूँगा और पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस कर लूँगा, या अभिषेक सर कोई प्रैक्टिस करा लेंगे, वहाँ से प्रैक्टिस कर लूँगा, या किसी और संस्था से जहाँ आपको बेहतरीन समझ में आता हो, आपको लगता हो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या कोई किताब आपको लगता हो कि मैं पॉलिटी के अभिषेक सर वाली लेक्चर देख लूँगा और यहाँ से प्रैक्टिस कर लूँगा। वो चीज़ें आपके पास एक डायरी में नोट होनी चाहिए। आपके दिमाग में भटकाव नहीं होना चाहिए कि आप यूपीजी के कहाँ से पढ़ोगे। अभी आपको यही नहीं क्लियर है पढ़ोगे कहाँ से, फिर उसके बाद आपका समय जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको 1-2 दिन के अंदर पूरी प्लान कर लेनी है कि आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के। सिलेबस के एक टॉपिक को आपको लिख लेना कि ये यहाँ से पढ़ूंगा, यहाँ से प्रैक्टिस करूँगा। मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो। देखो, डेली आपको 8 घंटे मिनिमम पढ़ना है, ये मिनिमम है। आप इससे ज़्यादा पढ़ सकते हो तो वेल एंड गुड है। आपको 4 घंटे पढ़ने हैं आपके सब्जेक्ट्स को, चाहे आप पॉलिटी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी। कम से कम डेली 4 घंटे आप 2 टुकड़ों में पढ़ सकते हो। 2-2 घंटे का 2 स्लॉट निकाल सकते हो ब्रेक के साथ। और 2 घंटे साथ ही आपको करने हैं क्या, रिविजन। आप पढ़ क्या रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप उसको रिवाइज कितना कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। जैसे मान के चलो कि आज आपने पॉलिटी पढ़ना शुरू किया है और इसके पहले आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो इस 2 घंटे में मॉडर्न हिस्ट्री में आपने जो पढ़ रखा है, यदि आपने उसका शॉर्ट नोट्स बनाया है तो उसको रिवाइज करो, नहीं बनाया है तो जहां से अंडरलाइन करके पढ़ा है वहां से रिवाइज करो। तो आप 4 घंटे पढ़ोगे, उसका 50% आपको टाइम देना है रिविजन में, और उसके साथ ही साथ 2 घंटे देना है आपको प्रैक्टिस करने में। अब ये प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हो, यही मैंने आपसे कहा कि आपको स्ट्रक्चर बना लेना है। पीवाईक्यू से कर रहे हो, हमारे क्लास से कर रहे हो, कहीं से कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस करना है। 2 घंटे प्रैक्टिस करना है, रिग्रेसिव तरीके से प्रैक्टिस करना है। 2 घंटे बिना किसी सोचे समझे आप प्रैक्टिस करिए, बहुत फायदा आपको मिलेगा इसका। तो 4 घंटे आपको पढ़ना है एक नया टॉपिक, 2 घंटे पुराने टॉपिक को रिवाइज करना है, और अगले 2 घंटे आपको प्रैक्टिस करना। अब मैं बारी बारी से एक एक विषय के ऊपर आता हूं। हिस्ट्री, अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, सबसे ज्यादा प्रश्न आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट से ही इस परीक्षा में आएंगे, क्योंकि अलग से ही लिखा हुआ है आपके सिलेबस में। तो पहला काम आप कर सकते हो कि मॉडर्न हिस्ट्री को आप 7 दिन के अंदर निपटाओ, विद इन 7 दिन। 7 दिन तो मैंने बहुत कह दिया, आप इसको 5 दिन के अंदर निपटाओ। 5 डेज से ज्यादा आपको नहीं देना है मॉडर्न हिस्ट्री पे। सोर्स, आप हमारा क्विक रिवीजन नोट्स फॉलो कर सकते हो। मैंने वाईटी पे मैराथन कर क्लासेस कराई हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो, या नहीं कराई तो मैं करा दूंगा, आप इसको फॉलो कर सकते हो। आप चाहो तो लूसेंट से फॉलो कर सकते हो, कहीं से भी करो, हमारा नोट्स पढ़ो। बैच के अंदर हो तो मॉडर्न हिस्ट्री की लगभग 15-20 लेक्चर्स हैं, उस लेक्चर को निपटा डालो। उठाओ लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री की। बैच के अंदर एक मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने सर ने पढ़ाई होगी, सौरभ सर ने क्लास ली है, 15 लेक्चर्स हैं, इसको 3 दिन के अंदर निपटा डालो। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री तुम्हारी खत्म हो जाएगी, एक दिन में 3-3 4-4 लेक्चर देकर खत्म। अगर बैच में नहीं हो तो चाहे क्विक रिविजन नोट्स ले रखे हो, नहीं लिए हो तो वाईटी की मैराथन हमारी पढ़ी वो देखो, और लूसेंट या हमारे नोट्स जहां से आपको बेहतरीन लगता हो, विद इन 5 डेज आपको मॉडर्न हिस्ट्री की फील्डिंग सेट कर देनी है। इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं।
एंशिएंट और मिडाइवल से इतने प्रश्न आते नहीं हैं। इन दोनों को मिलाकर के आपको 2-2 दिन देना है, 2 से 2 दिन देना है। आपको बेसिक आता है नहीं आता है कुछ लेना देना नहीं, 2 दिन से ज्यादा इन टॉपिक्स पे आपको देना ही नहीं है। केवल 2 दिन दीजिए, या बहुत ज्यादा अगर आपको समय मिलता है दोनों मिलाकर के आप 5 दिन यहां लीजिए, 5 डेज आप यहां ले सकते हैं। मतलब इतिहास थोड़ा टाइम टेकिंग है, 1 हफ्ते 10 दिन आपको लग सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी इतिहास से बहुत सारे प्रश्न आएंगे, 30 क्वेश्चन तक आ जाते हैं हिस्ट्री से। तो अगर 200 में 30 प्रश्न यहां पे आ रहे हैं तो आपको उतना टाइम भी देना पड़ेगा। 5 दिन केवल मॉडर्न पे दीजिए। जो भी बुक लिस्ट आपको फाइनल करना हो करिए, लूसेंट पढ़िए, हमारा नोट्स पढ़िए, वाईटी क्लास देखिए, बैच के अंदर है तो बैच की क्लासेस देखिए, और इसी तरह इंस्टेंट मेटाबल है भी आपको फॉलो करना है, सेम सोर्स। ठीक है, अगली बात करता हूं मैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में आपको ज्यादा फोकस करना है, यहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी पे। 4 से 5 दिन आपको देना है इंडियन ज्योग्राफी पे। इसके लिए भी आप सेम सोर्स फॉलो करो, लूसेंट पढ़ लो, हमारा क्विक रिवीजन नोट्स पढ़ लो, या बैच के अंदर हो तो क्लास कर लो, प्लस मैं इसकी जो क्लासेस वाईटी पे चल रहे हैं उसको वहां से प्रैक्टिस करो। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको देना है 3 दिन, 3 डेज। कोशिश करिए कि आपका हफ्ते भर के अंदर जो है ज्योग्राफी निपट जाए। कोई भी सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, एक ही सोर्स फॉलो करिए। हमारा क्विक रिवीजन नोट्स फॉलो करेंगे तो हमने उसमें बहुत सारी चीजों का कंपाइलेशन दे दिया है, कई चीजों को एक साथ कर दिया है। आप लूसेंट के साथ क्यूआरएन फॉलो करोगे तो जो चीज लूसेंट में नहीं कवर है वो क्यूआरएन में मिल जाएगी, और बहुत सारी लूसेंट की चीज भी आपको क्यूआरएन में आप मिल जाएगी, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। बैच के अंदर है तो पहले क्लास करिए, फिर आप नोट्स पढ़ लीजिए। मतलब हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी मिला करके आपको जो है 10 से 15 दिन देना है, 10 से 15 दिन। इन दोनों विषय से आपकी परीक्षा में 50 प्लस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि 10-15 दिन आपको इन दोनों टॉपिक पे दीजिए। साथ ही साथ जो रिवीजन आप कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ रिवाइज। इन्वायरमेंट 3 दिन से ज्यादा आपको इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं देना है, ओनली 3 डेज। चाहे जो सोर्स फॉलो करिए, लूसेंट फॉलो करिए प्लस हमारा क्यूआरएन पढ़िए, इससे ज्यादा नहीं। मैंने मैराथन क्लास करा दी है इन्वायरमेंट की, वो पढ़िए। बैच के अंदर होंगे तो रिवीजन वाले क्लास में इसके टॉप एमसीक्यू कराए हैं वो पढ़ लीजिए। वाईटी भी करा रखे हैं उसको भी पढ़िए। जो मैंने आपको टॉपिक वाइज करा रखा है, पॉलिटी का क्लास करा रखा है, यूपी क्लास करा रखा है, इसे यूट्यूब के अंदर करा रखा है, उनकी प्लेलिस्ट को अगर देख पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी। उस प्लेलिस्ट को देखिए। उसके बाद 3 दिन दीजिए, कोई भी सोर्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं है। पॉलिटी, आज ही पॉलिटी का मैंने मैराथन क्लास कराया है वाईटी पे, लगभग 3.5 से 4 घंटे की एक क्लास है। इस क्लास को अगर आपने पॉलिटी देख लिया और हमारा क्विक रिवीजन नोट्स पढ़ लिया, और अगर आप चाहें तो साथ में लूसेंट पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पॉलिटी की हमारी मैराथन क्लास देख लो, बैच के अंदर नहीं हो तो साथ ही साथ नोट्स पढ़ लो उसी क्लास की, पूरी पॉलिटी तुम्हारी सेट। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे करीबन 10 क्लास इसके पीवाईक्यूज के करा रखे हैं, बहुत शानदार। उसमें मैंने पीसीएस के पीवाईक्यू, आरओ के पीवाईक्यू, सबके पीवाईक्यूज करा रहे हैं। इतना कर लोगे तो पॉलिटी करने में तुम्हें 5 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत हो गया तो 5 दिन। पूरी पॉलिटी तुम्हारी 5 दिन में तैयार हो जाएगी, और 15-20 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से देखने को मिलेंगे। बहुत आसान टॉपिक, बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा आपका। अगली अगर मैं बात करूं अगला टॉपिक का, तो है साइंस। फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों को मिलाकर के 3 डेज से ज्यादा आपको देना नहीं है। मैंने पूरी फिजिक्स की मैराथन करा दी है, प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, इसकी मैराथन मिल जाएगी, उसको देखो। प्लस बैच के अंदर हो तो बैच के अंदर क्विक रिवीजन नोट्स पढ़ लो, और लूसेंट से थोड़ा बहुत उसके कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं वो आप देख सकते हो। बाकी मैंने वाईटी पे जो इसको कराई है मैराथन, 2 घंटे की मैराथन है, उसको देख लेना, लूसेंट क्यूआरएन पढ़ लेना। पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री, अभी केमिस्ट्री भी करा दूंगा, दोनों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बायोलॉजी में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 डेज आपको बायोलॉजी के अंदर देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बायो का मैराथन करा दिया है, आप बायो की पूरी मैराथन क्लास देखो, प्लस क्विक रिवीजन नोट्स हमारा पढ़ो, और लूसेंट से थोड़ी बहुत हेल्प लो। इससे ज्यादा आपको बायोलॉजी में कुछ नहीं करना है, टाइम नोट करते जाना। ठीक है भाई, कुल कितना आपके पास समय हो गया, अभी मैं आपको गिनवा भी दूंगा, 50 दिन के अंदर पूरे। इन सबके साथ साथ आपको डेली प्रैक्टिस, ये 4 घंटे का स्लॉट मैं आपको बता रहा हूं, जो बता रहा हूं, ठीक है, दिन में 4 घंटे का स्लॉट बता रहा हूं। अगर आप 8 घंटे पढ़ोगे तो टाइम ड्यूरेशन आपका कम हो जाएगा, उस हिसाब से 4 घंटे के स्लॉट का टाइम है। उसके अलावा 2 घंटे आपको रिवाइज भी करना है, 2 घंटे प्रैक्टिस भी करना है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, नेक्स्ट में मैंने आपसे बात करी है साथी, साइंस हो गया आपका। अगला है यूपी जीके। यूपी जीके में तो सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने जो प्लेलिस्ट आपको दी है,
सारा का सारा प्लेलिस्ट मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, इस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। 10 घंटे की मैंने क्लास ली है, 10 लेक्चर मैंने बहुत शानदार तरीके से यूपी जीके आपको करा रखा है। इस पूरे प्लेलिस्ट को देख लो, हमारा क्विक रिवीजन नोट्स पढ़ लो, उसमें हमने 30 सालों के पीवाईक्यू को ही जो है डाल रखा है और कुछ एडिशनल पॉइंट्स डाल दिए हैं। अगर आपने क्लास के साथ क्यूआरएन पढ़ लिया यूपी जीके वाला हमारा, तो यकीन मानिए यूपी जीके के 99% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप जो और सोर्स फॉलो कर रहे हो कर सकते हो, मेरी तरफ से जीके का यही रिकमेंडेशन है। इकोनॉमी में साथी आपको बहुत भटकना नहीं, आप सिंपली लूसेंट का पीवाई लूसेंट पढ़ो, एचएन अध्ययन का क्विक रिवीजन नोट्स पढ़ो। हम तो कह रहे हैं लूसेंट भी छोड़ दो, आप हमारा क्विक रिवीजन नोट्स पढ़ लो। हमने इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से हर चीज कंपाइल करके दे दिया है आपको, ठीक है। क्यूआरएन पढ़ लो, क्यूआरएन नहीं ले रखे तो लूसेंट पढ़ लो, और इसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ इसका प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू का। इकोनॉमी में इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, कोई किताब, कोई सोर्स, कोई मटेरियल फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है इकोनॉमी। कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंप्यूटर के लूसेंट का बुक ले रखा है, जो पतली वाली किताब आती है वो ले रखा है, नहीं ले रखा है तो लूसेंट के ही अंतिम 4-5 पन्ने में कंप्यूटर का कुछ टॉपिक होते हैं। उसके अलावा सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट का पीवाईक्यू लगाओ। कोई किताब मटेरियल फॉलो करोगे तो बहुत समय आपका खराब हो जाएगा। 3 से 4 दिन आपको देना है। इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी 2 से 3 दिन से ज्यादा इस पर देना नहीं है, ठीक है। 2 से 3 दिन ज्यादा आपको इकोनॉमी देना नहीं, इससे आपका समय खराब हो जाएगा। कंप्यूटर आपको देना है 3 डेज, 3 डेज आपको कंप्यूटर के ऊपर देना है आपको। साथ ही 3 दिन में आपको जो है पूरा का पूरा लूसेंट का जो 3-4 पन्ने में नोट्स होता है उसको नोट्स पढ़ो और इलाहाबाद हाईकोर्ट का पीवाईक्यू लगाओ। इससे ज्यादा कोई सोर्स फॉलो करने की आवश्यकता नहीं कंप्यूटर का, यकीन मानिए इतने से आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी ये आपको पढ़ना ही नहीं है। हमारे YouTube पे जो क्लास आपको मिली है प्लेलिस्ट के अंदर वो देख सकते हो, देखिए, नहीं तो सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट का पीवाईक्यू लगाइए। बैच के अंदर है, अगर पेड बैच में है तो करीबन 15-16 लेक्चर आपको इंग्लिश का मिला होगा और करीबन 20 लेक्चर आपको हिंदी का मिला होगा। इन सारे लेक्चर को 2 से 3 दिन या 4 दिन में निपटाइए, डबल स्पीड पे देख डालिए और खूब इलाहाबाद हाईकोर्ट का पीवाईक्यू लगाइए। ये दोनों आपके तैयार हो जाएंगे। कोई किताब मत लाइएगा इसके लिए, कोई किताब नहीं लाना है। इंग्लिश और हिंदी को सिर्फ YouTube की हेल्प से और पीवाईक्यू की मदद से आपको खत्म करना है। ये 2 घंटे वाले स्लॉट में होगा। इसका मैं कोई डे आपको नहीं बता रहा हूं, ये कोई डे नहीं है, ये केवल और केवल आपके प्रैक्टिस वाले सीरीज से खत्म हो जाएगा, इसको यकीन मानिए। अगर बैच के अंदर है तो आराम से 1-2 दिन के अंदर पूरी की पूरी 1.5 की स्पीड से पूरी क्लास देख डालो, फिर उठा करके प्रैक्टिस कर डालो, पूरा तुम्हारा अंग्रेजी तैयार हो जाएगा। एप्टीट्यूड जिसमें रीजनिंग और कुछ बेसिक मैथ आते हैं, इसको भी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। बैच के अंदर होगा तो पेड क्लास मिला होगा आपको 10-12 घंटे का रीजनिंग का, उस क्लास को देख डालो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नहीं देख सकते हो तो स्किप मार दो उस क्लास को, सीधा सीधा आप प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू की, सीधा सीधा इलाहाबाद हाईकोर्ट का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो। इन सब के लिए कोई टाइम स्लॉट आपको नहीं देना, इनको आपको डेली बेसिस पे करना है। जो पीवाईक्यू जितने लगा सकते हो तो लगा डालिए। अब आप 1 घंटा लगा रहे हैं, आधा घंटा लगा, जितना मन करे लगाइए, लेकिन आपको ये दोनों टॉपिक आपके इंग्लिश, हिंदी और आपके जो है एप्टीट्यूड केवल और केवल पीवाईक्यू से आपको करना है। तो इन दोनों में आपको टाइम अलग से नहीं काउंट करना। हिंदी, इंग्लिश और आपके एप्टी सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू। अगर मैं टाइम की बात करूं तो आपको कंप्यूटर में 3 से 4 दिन देना है, इकोनॉमी में 2 से 3 दिन, 3 दिन भी मानो तो 3 दूनी 6 दिन हो गया। इधर आपका यूपी जीके आपको देना है साथी 3 दिन, 3 डे दीजिए इस पे, तो ये आपका 9 दिन हो गया इधर आपका। और साइंस में आपको देना है 3 से 4 दिन बायोलॉजी में और लगभग 2 दिन आपको, 5 दिन देना है आपको साइंस में। 9-5 14 दिन आपका इधर हो गया। पॉलिटी में 5 दिन आप दोगे तो 14-5 19 दिन आपका इधर हो गया। इन्वायरमेंट में आपको 3 देना है, तो 19-3 22 डे आपका इधर हो गया। ज्योग्राफी मैंने आपसे कहा करीबन आपको 1 हफ्ता देना पड़ेगा, तो 22-7 29 आपका जो होगा इधर हो गया। और उसके बाद हिस्ट्री में आपको देना पड़ेगा करीबन 7 से 10 दिन, तो 29 या अगर आप मान के चलो 35 से 40 दिन के अंदर जो है आपको इन पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेना है। प्लस माइनस 7 दिन आप लेकर चल सकते हो, ठीक है। लगभग 35 से 40 दिन के अंदर आप इन सारे टॉपिक्स को शानदार तरीके से पढ़ करके खत्म कर लोगे। और इसका जो टाइम मैं आपको बता रहा हूं, ये 4 घंटे का स्लॉट है। जो मैंने स्टार्टिंग में 4 घंटे आपको डिस्कस कर रखे ना, इन 4 घंटे के स्लॉट में 1 दिन काउंट हो रहा है।
अगर आप ये सब नहीं करके सिर्फ 8 घंटे पढ़ने पे जाओगे तो ये सारा टाइम आपका आधा हो सकता है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप 4 घंटा पढ़ाई करो, लेकिन साथ ही साथ 2 घंटा आप रिवीजन भी करते चलो। इधर पढ़ाई हुई तो इधर तुमने पॉलिटी खत्म करी और इधर तुमने हिस्ट्री का रिवीजन स्टार्ट कर दिया, तो तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी, तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और 2 घंटे तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग ये केवल आपको इसी स्लॉट में देना है, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम आपको नहीं करना है। तो अगले 50 दिन में अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो करी, और इन सब के लिए आपको करना क्या है समझिए, इन सब के लिए आपको करना क्या है, ठीक है, इस बात को समझिए साथी, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को अंतिम समय में, इस बात को समझिए। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो मैंने कहा पीवाईक्यूज पे खूब प्रैक्टिस करिए, अभी प्राथमिकता दीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के पीवाईक्यूज को लगाइए, यूट्यूब पे मेरी प्रैक्टिस सेशन खूब देखिए। यूट्यूब पे जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, चाहे वो रात को 10 PM पे मैं आपको मॉक टेस्ट करा रहा हूं, मॉक तो जरूर लगाइए, मैंने करीबन 12-15 मॉक करा दिए हैं, और इस 12-15 मॉक से आपकी पूरी की पूरी जो है तैयारी का एक चेकिंग हो जाएगी कि आपका लेवल क्या चल रहा है। क्योंकि मैं इस मॉक में पीसीएस के पीवाईक्यू लाता हूं, यूपीएससी की कुछ ऐसे प्रश्न लाता हूं जो रिपीट हो सकते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का प्रश्न रहता है, यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रश्न रहता है, इससे पूरा का पूरा आपका चेक हो जाएगी तैयारी का आप किस लेवल के हो। रात को 10 बजे मेरी मॉक होती है, आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं जीएस के पूरे मैराथन सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं। अभी मैं कल से दोपहर में 12 बजे फिर से स्टार्ट कर रहा हूं, आपका टॉपिक वाइज इलाहाबाद हाईकोर्ट का पीवाईक्यू रहेगा, कमीशन के भी पीवाईक्यूज रहेंगे, इकोनॉमिक्स हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आप चाहें तो 12 बजे जुड़ करके इस पे भी टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, दोनों पढ़िए। इन प्लेलिस्ट को प्लीज फॉलो करके जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत ढूंढ के प्रश्न ला रहा हूं, जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आपके पीवाईक्यू के बेस पे आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपके मेरे पास यूथ वाला जो 83,000 वाला क्वेश्चन 8300 वाला है ना, वो भी मैं आप सभी को प्रैक्टिस करा रहा हूं। ये देख रहे हो आप लोग, ये इससे मैं वो सारे क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस करा रहा हूं जो रिपीट होने के चांस इसके बहुत ज्यादा हैं। तो इसको पढ़िए, मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करिए। ऐप के अंदर है, पेड बैच के अंदर है जो साथी, तो पेड बैच की पूरी क्लासेस को देख जरूर डालिएगा, क्लासेस को इग्नोर नहीं करना है आपको। जितनी क्लासेस हैं आप इस 25-30 दिन में चाहे तो डबल की स्पीड से बस एक बार क्लासेस को देख डालिए बस, ठीक है। बैच के अंदर अगर आप हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूं आपको क्या फॉलो करना है कि एक शानदार स्टडी तरीके से आप इस चीज को पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ठीक ठाक टाइम है और 1.5 महीना 2 महीना में अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। देखो, अगर आप समीक्षा बैच के अंदर हैं तो आपको कैसे इस बैच का फायदा मिल जाएगा, जैसे हमने पूरी की पूरी अपनी क्लास ऑलमोस्ट लगभग खत्म ही होने वाली है, जो रिकॉर्डेड सेक्शन आ गए हैं, जैसे हिस्ट्री, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की आपके बैच के अंदर 20 क्लास है, ठीक है। अब इस 20 क्लास को तुमको एक दिन में 3 से 4 क्लासेस निपटानी है, 1.5 की स्पीड से 2 की स्पीड से। तुमने इसको निपटा दिया, खत्म कर दिया, तुम्हारे सामने से पूरी इतिहास गुजर जाएगी। जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहे हैं उन सबको बहुत एक्सपीरियंस है इसमें, मैंने इसमें आपको पॉलिटी पढ़ाया हो, मैंने इसमें आपको पूरी की पूरी रिवीजन क्लास कराई हुई है, और जो हमारी टीम पढ़ा रही है सबको बहुत एक्सपीरियंस है। तो आप वो रिकॉर्डेड क्लासेस को 2-3 की स्पीड से देख डालिए, मतलब पूरी इतिहास आपने 3 दिन में सारी वीडियोस देख डाली। इसी तरह जो नए वीडियो अपडेटेड लेक्चर्स आते जा रहे हैं उन सबका वीडियो देखते जाइए। उसके अलावा पीवाईक्यू के लेक्चर्स आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो पीवाईक्यू लेक्चर नहीं कर पाने कोई बात नहीं, मैंने इसमें आपको लगभग 20 से 25 घंटों में रिवीजन क्लास करा रखा है, करीबन 25 घंटों में आपको रिवीजन क्लास करा रखा है। आप इस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और ये जो मैंने कहा क्विक रिवीजन नोट्स, ये तो आपको 100% फॉलो करना है हर सब्जेक्ट के। को प्रिंट आउट कराइए और इसको रट जाइए, 2 से 3 बार इसको एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। इसमें मैंने आपको क्या किया है, इन पूरी क्लास का इसमें क्रक्स आपको मिल जाएगा, पूरे पीवाईक्यू के बेस पे फैक्ट मिल जाएंगे, एक एक चीज मैंने इसमें घुसा दिया है ताकि आपकी परीक्षा में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं जो विद्यार्थियों को पढ़ करके ही जानी चाहिए वो आपको इसमें मिल जाए। इसके साथ साथ मैंने इसमें आपको 2 सालों करंट अफेयर और 50 से ज्यादा जो है थीमेटिक बेस पे मॉक टेस्ट मिल रखा है, कुछ हिस्ट्री के कुछ ज्योग्राफी के, तो आप उसको मॉक टेस्ट लगा के प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ये इस बैच से आपको बहुत शानदार फायदा मिल जाएगा। अगर वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए तो आप केवल मटेरियल बाई कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी केवल स्टडी का लेवल पर रखना है तो आप टेस्ट सीरीज से जाकर के टेस्ट सीरीज भी बाई कर सकते हैं। ये हमारा टेस्ट सीरीज है आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट का परख, ठीक है। इसमें हम आपको लगभग 50 मॉक दे देंगे, जो सेक्शनल मॉक अभी हो रहे हैं।
कुछ जीएस के मिलेंगे, फिर रीजनिंग के आएंगे, फिर कंप्यूटर के आएंगे, लास्ट में हम लोग कुछ फुल लेंथ भी आपको देने का प्रयास करेंगे इसी के अंदर। तो आप जुड़ करके यहाँ से मॉक टेस्ट देख सकते हो। इसके अलावा हम लोग ने एक अभी टेस्ट कॉम्बो निकाल दिया है। कई साथियों को था कि सर मुझे अलग अलग एग्जाम देना है तो सारे मॉक अलग अलग ले, नहीं, अगर आप चाहो तो टेस्ट कॉम्बो ले सकते हो। जो एचएन अध्ययन के ऐप पे आप जितने मॉक टेस्ट देखोगे वो सब आपको इसमें आपकी विविधता तक आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताई है, आप इसको सेल्फ स्टडी के साथ साथ हमारी हेल्प लेकर के पढ़ सकते हो। देखो, हमारा हेल्प लेने से आपको इतना ही फायदा होता है कि हमें जो एक्सपीरियंस है, हमें जो जिन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस आपको काम आ जाता है, आपके काम आ जाता है, आपका समय बच जाता है। आप चाहो तो सेल्फ स्टडी करो। मैंने सेल्फ स्टडी का पूरा प्लान आपको दे दिया है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। इस पूरे पीडीएफ को साथ ही मैं आपको अभी टेलीग्राम के अंदर भेज भी दूंगा। आप पूरा का पूरा इसको प्लान को एक बार नोट करके आप जरूर इसको फॉलो करने का प्रयास करिए। हर चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा दी है। बाकी जो भी टॉपिक यहाँ पे बच जा रहे हैं, लाइक मिसलेनियस टॉपिक, आपका सर जनगणना बच गया, ये एग्रीकल्चर का डाटा बच गया, मिसलेनियस टॉपिक केवल पीवाईक्यू के प्रैक्टिस करके जाइए बस। अब बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम लोग ने क्विक रिवीजन नोट्स के अंदर डाल रखे हैं, सब आपका वहां से कवर हो जाएगा। तो अगर आप पेड बैच में हैं, अगर आप पेड बैच के अंदर हैं, तो पेड बैच के अंदर की वीडियोस देख लीजिए, ठीक है, वीडियोस देखिए, प्लस क्विक रिवीजन नोट्स पढ़ लीजिए, प्लस हमारी रिवीजन क्लास कर लीजिए, जो रिवीजन वाला फोल्डर है। पेड बैच के अंदर नहीं है तो वाईटी के जो अपनी क्लास है, वाईटी की जो मैं क्लास कर रहा हूं, एक तो मैंने टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रखे हैं वो देखिए, प्लस जो मैराथन आ रही है वो मैराथन को देखिए, प्लस जो हम आपको मॉक करा रहे हैं उन मॉक को देखिए, ठीक है। बाकी ये सब क्लासेस जो होंगी आपको पेड बैच के अंदर भी मिल जाती हैं विथ पीडीएफ, तो वहां से आपका आसानी हो जाता है। और करंट अफेयर तो कम से कम 12 महीने का पढ़ के जाइएगा, जिसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, क्लासेस आपको वाईटी भी मिल जाएंगे उसके। ये आपको फॉलो करना है, खूब जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए बस। यही आपको अंत में विजय दिलाएगा। अब आप कैसे कर रहे हैं, कहां से कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद।